बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। साथियों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथियों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार जी एडवोकेट साहब, ये जो तहसील कराला में धरना दिया जा रहा है बार एसोसिएशन की ओर से, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? जी, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ एडवोकेट रमन वर्मा, जो कि बार से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। हम जो दिल्ली छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन छात्रों के समर्थन में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी मदर बार जो हिसार है और लगभग हरियाणा की लगभग हर बार में आज का एक सांकेतिक धरना हमने दिया है। अगर उन छात्रों की मांगों को लेकर कोई उचित कोई जांच नहीं होती है, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो ये धरना आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए हम ये सांकेतिक धरना हमारी बार की ओर से आयोजित किया गया है। क्या डिमांड है जी आपकी? मुख्य मांग हमारी क्या है? डिमांडें ये हैं जी, जो उन छात्रों के साथ बर्बरता हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिन छात्रों ने कोई सुसाइड की है या धरने पर वहाँ उनके साथ मारपीट हुई है उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर किसी छात्र ने आत्महत्या कर लिया तो उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एसडीएम कराला के बारे, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? मैं एडवोकेट पारस कुंडू बरवाड़ा बार एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों के साथ ये हिंसा हुई है, पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है, वो अपनी जायज़ मांग रहे थे कि एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करवाए जाएं और इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन सरकार की तरफ से जो रवैया था, बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो बहुत गलत है। सरकार को ये बात संज्ञान में लेके आगे के लिए ध्यान में रखना चाहिए और इसके ऊपर हमारा आक्रोश है और धरना है। ये सरकार की गलत प्रणाली है जो कल ये उन्होंने, सरकार की बहुत ही गलत प्रणाली है, क्योंकि बच्चे कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करवाए जाएं और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा दिया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो बार एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांग को लेकर किया जा रहा मैं है? एडवोकेट संदीप बिस्ला इस धरने का समर्थन करता हूँ। ये जो कल का पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके मद्देनज़र ये हम सांकेतिक धरने बैठे हैं और हमारे सारे साथी बैठे हैं इस पर। इसकी सबसे पहले तो मैं जो कल घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे मैं उसकी निंदा करता हूँ और गवर्नमेंट का ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक एसआईटी गठित करे, इसके बारे में निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आगे आए और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। नमस्कार जी कथुरिया जी। नमस्कार सर। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? ये सर, मैं प्रतीक कथुरिया बरवाड़ा से हूँ और अपनी बार के साथ आज धरने में जुड़ा हूँ और उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। सर, ये मुद्दा किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं था, ये मुद्दा किसी पर्सन से रिलेटेड था और उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड था। ऐसा ही अगर हमारी बार कोई भी पार्टी से अगर किसी ने ये गलत कृत्य किया होता, हम वही आज जो हम बीजेपी के खिलाफ़ हैं वैसे ही उन पार्टी के खिलाफ़ होते, क्योंकि हम किसी पार्टी के समर्थन या असमर्थन में नहीं है। हम जो घटना हुई है और जो असत्य हुआ है पर्सन्स और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, सिर्फ उनके ही सपोर्ट में खड़े हैं और उनका सपोर्ट बनता भी है सर, क्योंकि वो बेचारे अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं और मांग क्या रहे हैं आपसे, कोई कोटा वगैरह कुछ मांग कर रहे हैं आपसे, और उनके साथ आप कर क्या रहे हैं? बुजुर्ग माताएं बहनों को भी आप मारपीट कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि कल को आपकी माँ होती है वहाँ पे, आप क्या उन पे हाथ उठाते, आप उन पे लाठियाँ बरसा रहे हो। तो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी की मांग जो उनकी है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत मांग नहीं है। सरकार को थोड़ा सा कदम आगे उठाना चाहिए, उनसे बात करके निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और इस मुद्दे को ख़त्म करने का, ताकि आगे इन फ्यूचर इस पर कोई भी आगे इनएक्शन ना हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और इस मुद्दे को पूर्ण रूप से उसका समाधान सही ढंग से करना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन आगे भी चलेगा क्या है? आगे सर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब कहेंगे अगर आगे चलेगा, हमारी बार अगर सारी सपोर्ट करेगी तो हम बिल्कुल आगे इसको धरने का एक्सटेंड करेंगे सर। थैंक यू जी सर।